और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआई भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअली शुभारंभ किया और इससे पहले पीएम ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। और इसके अलावा कवर्धा और कुर्ग में केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्येय वाक्य है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और उन्होंने 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना की और इसके लिए छत्तीसगढ़ को विकसित करना पड़ेगा। और उन्होंने उसमें यह भी कहा कि अब छत्तीसगढ़ इसमें सहभागी बनेगा। और विकसित भारत की परिकल्पना मतलब 2047 तक इकोनॉमी के क्षेत्र में 3 में से 1 स्थान भारत का रहे, ऐसा प्रयास है। और विकसित भारत, इसका मतलब कि हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ भी करना पड़ेगा। पूरे छत्तीसगढ़ को सहभागी बनेगा तभी विकसित भारत की परिकल्पना पूरी होगी। और हर क्षेत्र में विकास, इसका मूल मंत्र है शिक्षा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में मानव को या प्रदेश को या देश को विकास करना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हम लोग को करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं जब 15 साल हम लोग सरकार में थे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी वो सब यहां पर लाके खड़ा किए छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज ये आईआईटी अगर यहां पर है तो उसी शासनकाल और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल का है। यहाँ अगर छत्तीसगढ़ में और भी आईएएम, आईआईएम, नीट, ये सब जो आया है, शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं सब 15 साल के कार्यकाल में आया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 वो भी लागू हुआ है। और कल ही हमारा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए पीएम श्री योजना का भी शुरुआत छत्तीसगढ़ में कल से ही हुआ है। पीएम श्री योजना का मतलब जो हमारे केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल विद्यालय है, उसके साथ साथ और भी जो सरकारी विद्यालय है उनकी गुणवत्ता मतलब बढ़े और शिक्षा के साथ साथ वहां पर व्यवसायिक शिक्षा भी शुरू हो, वहां पर कौशल विकास का भी काम हो। ये पीएम श्री योजना का उद्देश्य है।